हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर हमारे भारत को आजाद करवाए। तो चलिए आपको आज एक गांधी जी की अहिंसा की कहानी बताता हूँ। तो बात है 16 अगस्त 1946 की, जब भारत आजाद नहीं हुआ। तब जिन्ना के इशारे पर बंगाल में रमजान के 17वें दिन पर डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया गया। 1946 में ही सोहरावर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री बना था। उसे बूचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, यानी कि बंगाल का कसाई। जब जिन्ना ने इशारा किया वो सोहरावर्दी के लिए एक सुनहरा मौका था, ये बताने के लिए कि बंगाल के मुसलमानों पर उसकी कितनी अच्छी पकड़ है। इसके बाद सोहरावर्दी ने एक ऐलान किया। उस ऐलान में बोला, जाइए आपके इफ्तार का वक्त हो रहा है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम रखने की हैसियत रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास अगले 24 घंटे हैं। इस दौरान जो चाहे वो कर लो। इन शब्दों का इशारा किसी भी समझदार को समझने के लिए काफी था। इसका साफ साफ मतलब था कि जितनी चाहो उतनी तबाही कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो आप शायद सोच भी नहीं सकते। भीड़ ने सबसे पहले कलकत्ता के नीचू बागान में हमला किया और केवल 15 मिनट के अंदर 300 हिंदुओं को मार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। भीड़ जिस भी गली सड़क से गुजरती वहाँ केवल मौत ही पीछे छोड़ जाती। भीड़ पूरी तरह से तैयारी के साथ थी। उनके पास हथियारों के अलावा केरोसिन से भीगे हुए कपड़े और नाइट्रिक एसिड की बोतलें। पूरे बंगाल में डर का माहौल था। लेकिन इस पूरी घटना पर गांधी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। इन सब के बीच कलकत्ता के बेलियार घाट में अखाड़ा चलाने वाले एक पहलवान जुगल चंद्र घोष, जब वो दंगे के अगले दिन कलकत्ता की सड़कों पर निकले, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने बताया है। मैंने बेशुमार लाशें देखी, हिंदुओं की लाशें। एक जगह 4 ट्रक खड़ी थी, सभी में कम से कम 3 फीट ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थी, गुड़ की बोरियों की तरह। उनसे खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर जुगल चंद्र घोष ने ऐलान कर दिया कि हिंदुओं की हत्या का बदला लिया जाएगा। दरअसल अखाड़ा चलाने और पहलवान होने की वजह से उनकी पकड़ बस्ती के युवाओं पे अच्छी थी। जुगल चंद्र घोष गोपाल पाठक के साथ मिलकर हमला करना शुरू करते हैं। इसमें उनका साथ सभी हिंदुओं ने भी दिया, उनमें मजदूर भी शामिल थे। लेकिन जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तो हमारे सबके प्यारे बापू चुप थे। 16 से 19 अगस्त तक बापू मैसूर की समस्या देख रहे थे, गोवा की राजनीतिक समस्या देख रहे थे, खादी समस्या देख रहे थे और डॉक्टरों को भाषण दे रहे थे। इसी बीच जामिया यूनिवर्सिटी की जयंती की बधाइयाँ भी बांट रहे थे। 28 से 31 अगस्त तक प्रार्थना सभाओं में उन्होंने कहा, कलकत्ता की घटनाओं पर मेरा मौन रहना ही सही है। फिर सभी के मौत का जब हिंदू बदला लेने लगे, तब 2 सितंबर 1946 को गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा है, अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वह न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते। इसमें हिंदुस्तान में इस्लाम भी शुद्ध हो जाता। मतलब कि गांधी जी का सीधा सीधा कहने का मतलब था कि कलकत्ता के हिंदुओं को बदला लेने के बजाय अहिंसा का पालन करते हुए उनके हाथों मर मिट जाना चाहिए था। कुछ ऐसे थे हमारे बापू और उनके उच्च विचार।